नमस्कार जी। मैं अनिल बहुत फिर से आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो लाया जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो जनरल प्रोफाइल है ई ग्राम स्वराज में उसे कैसे अपडेट किया जाए और उसे कैसे अप्रूव किया जाए। जैसे आपको पता है इस साल जनरल प्रोफाइल अपडेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सब सेक्शन हैं जिन्हें फिल करना भी मैंडेटरी कर दिया गया है। कुछ एक पंचायतों ने काफ़ी पहले इसे अपडेट कर दिया गया था, बट डिटेल्स सारी इसमें फिल नहीं की थी, जिस कारण जो है अब जब आप जीपीटीपी का प्लान अपलोड कर रहे हैं तो इस पर आपको मैसेज आ रहा है कि काइंडली अपडेट जनरल प्रोफाइल फर्स्ट या अप्रूव योर प्रोफाइल फर्स्ट। तो उस सूरत में आपको क्या करना है, एडीएम यूज़र वाले लॉगिन में क्लिक करके फिर से एक बार जनरल प्रोफाइल को अनफ्रीज करके फ्रीज करने की कोशिश करना है। जैसे आप फ्रीज करेंगे तो आपको एरर मैसेज आएगा और उस पर अलर्ट देगा कि आपने कौन से सबसेक्शन में आपने कमी छोड़ी है, उसे आपको कंप्लीट करना होगा। मैं एक बार आपको इन समराइज्ड वे थॉरली आपको बताने की कोशिश करूँ कैसे कैसे आपने जनरल प्रोफाइल अपडेट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ई ग्राम स्वराज साइट पे जाएंगे और पंचायत की एडीएम वाले यूज़र से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे आपके पास इस प्रकार का विंडो आपके पास डिस्प्ले होगा, जिस पे आपने क्या करना, लेफ़्ट साइड पंचायत/काउंसिल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के पश्चात आप क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल प्रोफाइल पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जनरल प्रोफाइल पे ऐड पे क्लिक करेंगे। इन केस कुछ एक डिटेल्स इसमें ऑलरेडी फिल हो गई तो इस प्रकार आपके पास डिस्प्ले शो होगा। तो उस पर आपने क्या करना है, फ्रीज स्टेटस पे ये अनफ्रीज्ड है, जो लॉक लगा हुआ है, दैट मीन्स इसे आपने लॉक करना, फ्रीज करना है। तो आप इसे फ्रीज करेंगे और फ्रीज स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रीज पे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको मैसेज देगा कि प्लीज़ फ्रीज ऑल इलेक्टेड मेंबर्स डिटेल फर्स्ट। दैट मीन्स इस जीपीस ने सारे इलेक्टेड मेंबर्स की डिटेल को फिल नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे और इन एडवांस सारे डिटेल्स पंचायत मेंबर्स की रखेंगे। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1 फ़ोटो कंसर्न मेंबर का, इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर के डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ईमेल आईडी अगर आपको नहीं मिलता है तो पंचायत वाली ईमेल आईडी को आप इस पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा सारी रिमेनिंग डिटेल्स आपको कंसर्न मेंबर के लेनी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वो कंसर्न मेंबर किस में उसकी एक्सपीरियंस है, तो उसे भी आप क्लिक करेंगे। तो काइंडली ये चीज़ आप इंश्योर कर लें, 4-5 चीज़ें इसे आप नोट डाउन कर लें और फ़ोटो ले लें। तो जैसे इस वाले सेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ आपको, फिर क्या होगा कि इलेक्टेड मेंबर पे ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये क्या अलर्ट दे रहा है, जनरल इलेक्शन और इलेक्शन डिटेल नॉट फाउंड। इस पंचायत में इलेक्शन डिटेल भी नहीं भरा है, जिसमें कि रिजर्वेशन से रिगार्डिंग डिटेल्स को फिल करना होता है। तो हम इसको ओके करेंगे और इस अलर्ट के अकॉर्डिंग हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे जनरल इलेक्शन डिटेल पे और ऐड पे आप क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार का आपके पास डिस्प्ले ओपन होगा। इलेक्शन टर्म ये तो ऑलरेडी डिफाइंड होगा, स्टार्ट और एंड, चेयरपर्सन सीट इसे किसके लिए रिज़र्व है, इस पर क्लिक करके आप बताएंगे। जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी एसटी किसके लिए है, इस चेयरपर्सन सीट रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए भी है क्या, यस और नो करेंगे। इसी प्रकार रिमेनिंग वार्ड्स की डिटेल भी आप इसी प्रकार फिल करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हर वार्ड के अगेंस्ट दिखाया गया है। पहला है सीट रिजर्व फॉर वुमेन, क्या वुमेन के लिए रिजर्व है, यस और नो, जो भी है उसे आप कर दें। और वार्ड सीट रिजर्व फॉर और किस कैटेगरी के लिए है, ये 2 आप हर वार्ड के अगेंस्ट 2 आप टिक करेंगे और जो वार्ड में रिजर्वेशन की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग और उसे सबमिट कर देंगे। इसमें आपने ख्याल रखना, अगर आप सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, फिर से आपको इलेक्शन डिटेल में जाके मैनेज में जाके इसे फ्रीज करना होगा। अगर आप सारी डिटेल्स में
ठीक फिल कर लेते हैं तो आप इसे डायरेक्ट सबमिट कर दें। सबमिट करने से क्या होगा, आपको इसको फिर से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होगा, ये फ्रीज़ वन टाइम में ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिटेल्स कंसर्न पंचायत की फिल कर दी है। ठीक है जी, ये हमने फिल करवा दिया है, इस प्रकार से टिक कर दिया है। चेयरपर्सन अनरिजर्व्ड है, ठीक है, वुमेन के लिए रिजर्व, ये वुमेन के लिए रिजर्व है बट ओपन से है, अनरिजर्व्ड बट फॉर वुमेन। इसी प्रकार वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के रिजर्वेशन के डिटेल भी हमने फिल कर दिया है और इसे डाटा सेव सक्सेसफुली कर दिया है सबमिट करके। इलेक्शन डिटेल एक बार आपने फिल कर दिया, इसके बाद आपका क्या है, अब मेंबर्स की डिटेल आपने फिल करनी है और उनके फ़ोटोग्राफ वगैरह लेने हैं। जैसे आप फ़ोटोग्राफ लेते हैं तो उसे भी आप इस पोर्टल के अकॉर्डिंग उसको क्रॉप करके उसको रिसाइज करके रखेंगे इन एडवांस। फॉर एन एग्जांपल, ये जैसे एक मेंबर का हमने लिया फ़ोटो, इसे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर कर ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर करेंगे। ठीक है, फ़ोटोग्राफ जहाँ पे भी होगा आपका डेस्कटॉप पे, जहाँ पे भी होगा आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आगे आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर करके। तो उससे आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का डिस्प्ले जैसे है शो रहा है, ये हो जाएगा। तो आप इस पर क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड ऊपर देखिए एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर लेफ़्ट साइड ऊपर एडिट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, राइट साइड में रीसाइज वाले ऑप्शन पे, राइट साइड में सेकंड लास्ट में जो बटन है रीसाइज का, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आपके पास राइट साइड में इस प्रकार का डिस्प्ले ओपन होगा, कस्टम विड्थ इनटू हाइट। तो इस पे आप मैन्युअली टाइप करके डालेंगे 190 इंटू 190, 192 इंटू 192। ठीक है, और इसे ओके कर देंगे और आपका फ़ोटो पोर्टल के अकॉर्डिंग रिसाइज हो जाएगा और अपलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस फ़ोटो को आप सेव करके रखेंगे अपने कंप्यूटर में। फिर आप क्या करेंगे, आप पोर्टल पे जाएंगे और पोर्टल में जाकर इलेक्टेड मेंबर्स वाली डिटेल पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार का फॉर्मेट जिसके 2 सेक्शन है वो आपके पास शो हो जाएगा। ऊपर वाले सेक्शन में क्या है, डेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मेंबर है, फिर वार्ड नेम कौन से वार्ड का है, अगर वार्ड मेंबर तो वार्ड नेम उसको सिलेक्ट करेंगे और इस सीट वैकेंट, ये तो ऑलरेडी अपने आप ही इलेक्शन डिटेल से फैच होके आ जाएगा। ठीक है, ये सारी डिटेल जैसे ही आप वार्ड नंबर पे क्लिक करेंगे 1, 2, 3, इलेक्शन डिटेल अपने आप रिजर्वेशन की यहाँ पे शो हो जाएगी। इस सीट वैकेंट ये भी अपने आप शो हो जाएगा और सीट रिजर्व भी अपने आप शो हो जाएगा। आपने क्या आगे फर्दर फिल करना है, वार्ड नंबर जो भी है, वार्ड नंबर 1 के पहले डिटेल भरेंगे, सबसे पहले इलेक्टेड हमारे प्रधान का, प्रेसिडेंट का डिटेल भरेंगे, उसके बाद वार्ड नंबर 1 का, फिर 2, 3, 4, 5 जितने भी वार्ड है इसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, उस मेंबर का फुल नेम आप डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, फिर जेंडर मेल फीमेल, कौन से कैटेगरी से हैं और कितनी पढ़ी लिखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ यानी कि किस एरिया का उनको एक्सपीरियंस है उस पर आप टिक करेंगे और फ़ोटो पे जाके चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और जो फ़ोटो आपने ऑलरेडी ही क्रॉप करके रखा है, रिसाइज़ किया है, उसे इसे अपलोड करेंगे और नीचे को स्क्रॉल डाउन जब करेंगे उसी में नीचे पेज होगा ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल, इस पे आपने ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और पिन कोड, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपने आप आएगा। अगर यही एड्रेस उनका परमानेंट एड्रेस भी है मेंबर को, तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो अपने आप सारा एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा। या नीचे आपने सिर्फ क्या भरना होता है, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और इसे आप क्या करेंगे,
सबमिट कर देंगे। सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो आपको फिर से इसे मैनेज करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप वन टाइम ही इसको सबमिट कर दें। अगर आपको लगता है कि डिटेल आपने ठीक फिल किया तो सबमिट कर दें, ये फ्रीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार सभी मेंबर्स की डिटेल आप वन बाय वन आप इस पर डालेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका सारे हो जाता है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स की सारी डिटेल्स आपकी चले गई हैं, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल्स पे जाएंगे। अब एम्प्लॉय डिटेल्स में आपके पास क्या है, पंचायत सेक्रेटरी है, टेक्निकल असिस्टेंट, रोजगार सेवक है, बट इन सब की डिटेल्स तो आप डालेंगे। अगर सारी डिटेल्स आपने नहीं डाली तो एटलीस्ट एक डिटेल तो आपको ज़रूर इसमें मैंडेटरी ही अपलोड करना पड़ता है, वो है पंचायत सेक्रेटरी की डिटेल। एम्प्लॉय डिटेल पे ऐड पे आप क्लिक करेंगे, फिर उसी तरह से फ़ोटो इन एडवांस ही उसको आप रिसाइज करके रखेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का फॉर्मेट ओपन होगा। एम्प्लॉय नेम, जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेट यानी कि शादीशुदा है कि नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितना पढ़ा लिखा है, डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेचर ऑफ जॉब रेगुलर है कि नहीं है। इस प्रकार फ़ोटो चूज़ फाइल करके आप उनका फ़ोटो पंचायत सेक्रेटरी का अपलोड करेंगे। और नीचे ही इसी पेज में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एम्प्लॉय का एड्रेस भी आएगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और इस पर आप सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। तो एक बार ये सबमिट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जनरल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल ये भी आपका भरा होना चाहिए, और लगभग सभी पंचायतों ने जनरल प्रोफाइल और बेसिक प्रोफाइल तो भरा हुआ है, और इलेक्शन डिटेल भी डाला है, इलेक्टेड मेंबर भी डाला है, और एम्प्लॉय डिटेल भी डाला। अब आप क्या करेंगे, जनरल प्रोफाइल पे फिर जाएंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे और कोशिश करेंगे इसे फ्रीज़ करने का, और फ्रीज़ वाले लॉक पे एक बार क्लिक करेंगे। अगर सारी डिटेल सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अनुसार फिल हो गए हैं तो ये फ्रीज़ हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये आपको अलर्ट मैसेज करेगा कि क्या कमियां रह गई हैं। जैसे यहाँ पे हम फ्रीज़ पे बटन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर से इसमें एक अलर्ट आता है, प्लीज़ मेक श्योर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर फिल्ड आउट करेक्टली, कि सारे जो है फील्ड्स जो है आपने फिल कर दिए गए हैं करेक्टली, इसको श्योर कर लें। तो हम दैट मीन्स अभी भी इसमें कुछ कमी है, हम इसको ओके करके इस जनरल प्रोफाइल के जितने भी सब सेक्शन हैं, सेक्रेटरी डिटेल, प्रधान डिटेल, ऑफिस डिटेल, असेट सर्टिफिकेट, इस पर वन बाय वन जाएंगे और देखेंगे किसी में कोई कमी है तो उसे भरने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कमी मिली है, यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स है, ये फिल नहीं था। डिस्क्रिप्शन वाले डिटेल में जाके आप क्या करेंगे, मिनिमम 4-5 लाइनें पंचायत के बारे में डिटेल थोड़ी डिटेल इसमें डालेंगे, और फिर क्या करेंगे, आप इसको फिर से जनरल प्रोफाइल में इसे भरने के बाद इसे फ्रीज़ कर देंगे। जब फ्रीज़ होगा तो आपके पास इस प्रकार का आपके पास विंडो शो हो जाएगा, जिसमें फ्रीज स्टेटस तो फ्रीज़ हो गया, बट स्टेटस क्या है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। जनरल प्रोफाइल की सारी डिटेल जो भी रिक्वायर्ड थी एज़ पर सॉफ्टवेयर वो अपलोड हो गया, बट सिर्फ क्या है, अब इसे अप्रूव किया जाना है। अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करने का काम है ब्लॉक आईडी का। तो आप कांटेक्ट करेंगे ब्लॉक आईडी वालों को, या ब्लॉक वाले खुद इसे अपने लेवल पे लॉगिन करके इसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे PR-कुल्लू-V-ADM यानी कि कुल्लू ब्लॉक के BADM यूज़र को हमने लॉगिन किया है, और मेनू पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार का आपके पास सेक्शंस डिस्प्ले होंगे। आपने प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक करने पर आपके पास इस प्रकार का डिस्प्ले ओपन होता है, इसके बाद जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और अप्रूव प्रोफाइल पे अब जाना है। अप्रूव प्रोफाइल पे जाने के बाद आपके पास इस प्रकार का सेलेक्ट पंचायत का विंडो ओपन होगा, और सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी जिन भी पंचायतों ने प्रोफाइल अपडेट किया रिसेंटली, वहाँ अप्रूवल के लिए शो हो जाएंगी। तो आप उन पंचायतों को वन बाय ब्लॉक आईडी इनको सेलेक्ट करके चेक करेगा कि सारे डिटेल्स फिल हैं कि नहीं है। जब आप
ब्लॉक आईडी को लगता है, ब्लॉक एडमिन को लगता है कि सारी डिटेलें प्रॉपरली फिल्ड हैं, तो क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में जाके सबसे नीचे अप्रूव पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर कुछ कमी है तो रिजेक्ट करके उसे रीज़न दे के सबमिट कर देंगे, अदरवाइज इसे एक्सेप्ट कर देंगे और इस प्रकार अप्रूव हो जाएगा। इस प्रकार ये आपका जनरल प्रोफाइल का अपडेशन का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। काइंडली इसे जल्दी करने की कृपा करें। थैंक यू।